खुदावन के कलाम मुक़द्दस में चलेंगे। लेट्स गो टू द होली बाइबल। मुकाशवा की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 7। मुकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत से मैं पढ़ूंगा। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है रेवलेशन चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 4। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई, रूबन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशर के कबीला में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनस्से के कबीला में से 12,000 पर, शमौन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीले में से 12,000 पर, अश्कार के कबीला में से 12,000 पर, जबलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए और उसकी हजूरी के लिए, उसके मस्सा के लिए। दुनिया में जैसे हालात चल रहे हैं, अगर आप बाइबल का टाइम टेबल देखना चाहें, अगर आप देखें कि बाइबल के टाइम के हिसाब से ये कौन सा वक्त है, तो फिर आपको खुदा के टाइम पीस पर नजर करनी पड़ेगी। हर कोई अपना गेस करता है, ठीक है, हर कोई आज़ाद है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, अपनी आरा बयान कर सकता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं कि इस वक्त खुदा के टाइम पीस के मुताबिक क्या वक्त हुआ है, तो फिर नबी फरमाते हैं कि खुदा का टाइम पीस जो है वो बनी इसराइल है। बनी इसराइल पर नजर कर लें, आपको खुदा के वक्त का पता चल जाएगा कि खुदा के वक्त के मुताबिक अब क्या हो रहा है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां पर रेवलेशन में हम देखते हैं कि 12 कबीलों में से 12,000 पर मोहर की गई है। अब ये वही मोहर है जो ईद पेंतीकोस के दिन 120 की जमात पर की गई और ईद पेंतीकोस के दिन के बाद जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, यहूदियों में से, यूनानियों में से, अरामियों में से या दीगर मज़ाहिब में से, गैर अक़वाम में से, तो उन सब पर भी यही मोहर लगाई गई। और यहां पर 1,44,000 पर स्टैंप की जा रही है। और जब स्टैंप की जाती है तो इसका मतलब होता है कि इस चीज को सील्ड कर दिया गया है। अब यह चीज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ही खुलेगी। और सील तब किया जाता है जब उसका ठीक तरीके से मुआयना कर लिया जाता है, उसको चेक कर लिया जाता है, हर चीज को ठीक सेट कर दिया जाता है,
उसके बाद उस पर स्टैंप लगा दी जाती है कि अब कोई भी रास्ते में से खोले ना। यह प्रूव्ड है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, ये वही मोहर है जो हम पर, गैर अक़वाम पर लगाई गई, यानी पाक रूह की मोहर, रूहुल कुद्दूस की मोहर, seal of the Holy Spirit, as written in the Holy Bible, Ephesians chapter number 1, Ephesians chapter number 3। जब हम अफिसियों और बाकी तमाम खतूत को भी पढ़ते हैं तो जो मोहर का वहां पर जिक्र है, ये वही मोहर है। अब सोचें कि बगैर स्टैंप के आप मार्केट में कोई चीज लेने जाएं और अगर उसकी सील टूटी हो तो इसका मतलब होता है कि वो चीज खालिस नहीं है, उसमें गड़बड़ की गई है। और अगर खुदा ने पाक रूह की मोहर लगा दी है और अगर कहीं पर आपने उसको तोड़ने की कोशिश की तो इसका मतलब है उसमें गड़बड़ की गई है, उसमें आमेजिश की गई है, उसमें मिलावट की गई है और वो काबिल कबूल। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुबारक हैं वो लोग जिन पर खुदावंद की मोहर लग चुकी है। ये मंजिल के लिए पैक हो चुके हैं। लिखो, मखलसी के दिन के लिए मोहर लगी है, अगली बेदारी के लिए नहीं। और नबी फरमाते हैं जिस पर पाक रूह की मोहर लग जाती है, अडॉप्शन पार्ट 2 में, जिस पर पाक रूह की मोहर लग जाती है वो शख्स जिस पर मोहर लग जाती है, नबी कहते हैं वो हर उस गलत बंदे की, हर एक बेकार बंदे की, हर एक शैतान बंदे की, हर एक नालायक और जाहिल शख्स की, सुन लेना जरा और इसको समझना, होली गोस्ट से कहना मदद करे क्योंकि वो ही समझा सकता है। नबी फरमाते हैं जिस पर पाक रूह की मोहर लग जाती है वो दुनिया का सबसे गलत बंदा जो होता है उसकी बात भी बर्दाश्त कर सकता है। और या तो बलीवर को बर्दाश्त नहीं करता। अपनी मोहर चेक करो, टूटी फूटी तो नहीं है कहीं। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं ना होता बिलीवर की बात, पादरी साहब की नहीं होती, एल्डर डिकन की नहीं होती, कलीसिया की नहीं होती, कलाम की बर्दाश्त नहीं होती, भाई की बर्दाश्त नहीं होती, बहन की नहीं होती, तो सर फिर थोड़ा आपको शक तो करना चाहिए अपने ऊपर कि आप पर स्टैंप भी लगी है या नहीं लगी। नबी ने कहा कि सबसे गलत बंदा जो है उसकी भी बर्दाश्त वो कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। क्यों? सुन ले, ऐसे नहीं हवा में मुक्के मारेंगे। क्यों? इसलिए कि नबी कहता है जिसके अंदर पाक रूह होता है उसके अंदर रूह की नेमतें होती हैं और रूह की नेमत बर्दाश्त करना है, रूह की नेमत फरोतनी है, रूह की नेमत हलीमी है, रूह की नेमत सहना है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है और होली गोस्ट मोहब्बत है। ये छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होती। अपने आप को चेक करो। बनी इस्राइल मोहर के बगैर नहीं जा सकते तो हमारी क्या औकात है। हम किस खेत की मूली हैं। तो होली गोस्ट है तो हम्बलनेस है, होली गोस्ट है तो मीकनेस है, होली गोस्ट है तो पेशेंस है। होली गोस्ट की ये नेमते हैं सर। अब लोग दरख्त को पत्थर मारते, हम भी बचपन में मारते थे जब स्कूल जाते थे। दरख्त जिस पर फल लगा होता था उसको पत्थर मारते थे, फल नीचे आए। दरख्त को पत्थर मारते थे लेकिन दरख्त पत्थर के बदले पत्थर नहीं देता था, पत्थर के बदले फल देता था। यार कैसे होली गोस्ट याफ्ता तुम्हें कोई पत्थर मारते ईंट मारते हो, वो पत्थर मारे तुम फल दो, वो गाली दे तुम दुआ दो,
वो लानत करे तुम बरकत करो, क्योंकि तुम पर मोहर लग चुकी है। हालेलुया। तो सर ये बड़ा सादा सा फार्मूला है अपने आप को पहचानने का। कोई किसी को जज ना करे, अपने आप को खुद जज करे। तो यहां पर 1,44,144,000 हर कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई। अब देखें 7 मोहरे 6 मोहरे जो हैं छठे बाब के अंदर हैं। 5वें बाब में किताब खुलती है, तीसरे बाब में कलीसियाई जमाने हैं, चौथे बाब में दुल्हन है, 5वें बाब के अंदर बड़ा किताब लेता है, छठे बाब में खोलता है, 6 मोहरे खोल देता है, 7वीं छोड़ देता है। 7वीं मोहर यहां छोड़ दी गई और उसमें गैप दे दिया गया। फिर 7वां बाब आ जाता है और 7वें बाब में बनी इस्राएल पर 1,44,000 पर मोहर की जाती है। फिर 8वें बाब में 7वीं मोहर खुलती है। 9वें बाब में अथागड़ा खुलता है। अथागड़ा जहां से सेटन निकलता है, बदरुएं निकलती हैं। फिर 10 बाब में वो छोटी किताब दी जाती है, खुली हुई किताब, क्योंकि 6 बाब में बड़े ने वो किताब खोलती है, इसलिए 10वें बाब के अंदर नबी को वो खुली हुई किताब दी गई है। याद रखे, ये वेद नबी ने नहीं खोले, ये वेद यीशु ने खोले हैं। नबी के अंदर यीशु था। एक इंसान की क्या पावर है, एक इंसान की क्या एबिलिटी है कि वो खुदा के वेदों को खोले। ये तो रुल्क दुस है। अब लोगों को समझ ना लगे तो ना लगे, हमें क्या। तो 10 बाब में खुली हुई किताब है। 11 बाब के अंदर फिर 2 गवाह हैं। 12वें बाब के अंदर वो औरत है जिसके सर पर 12 सितारों का ताज है। 13वें बाब के अंदर 2 हैवान हैं। मेरे भाई मेरी बहन, 11वें बाब के अंदर 2 गवाह आते हैं और वो आकर मुनादी करते हैं। अब जब हम इस 7वें बाब का बागौर मुतालिया करते हैं तो यहां पर 2 नाम मिसिंग है। 2 नाम जो है वो मिसिंग है। Why Dan and Ephraim not in the Revelation chapter number 7? दान और इफ्राइम जो है उसके नाम 7वें बाब में मिसिंग क्यों है, जबकि दान जो है वो यकूब के 12 बेटों में से एक था और इफ्राइम यूसुफ के 2 बेटों में से एक था। देखिए, बाइबल मुकद्दस की हर बात के अंदर कोई भेद होता है और बाइबल मुकद्दस ऐसे नहीं लिखी गई। बाइबल मुकद्दस वो गैर मसीह मुसलमान कहते हैं इंसानों ने लिखी है। बाइबल कहती है कि किसी भी इंसान की जाती ख्वाहिश से ये बाइबल लिखी नहीं गई। ये तो रुल्क की तहरीक से लिखी गई है, ये इल्हाम है। तो मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर 2 कबीले, जब हम इन कबीलों की स्टडी करते हैं, बनी इस्राएल की स्टडी करना जरूरी है अगर आप वक्त के पैगाम को जानना चाहते हैं। तो यहां पर 2 कबीले मिस हैं। पैदाइश की किताब 35 बाब और उसकी 23 आयत के अंदर 12 कबीलों का जिक्र है। आप पढ़ सकते हैं इसको। यकूब धोखा करके बरकत लेकर अपने मामू के घर चला गया। मां के करीब था, बरकत ली और मां ने कहा अब निकल जा भाई, गुस्से में है तो तू जा मामू के घर चला जा, वहीं रहना। वहां पर चला गया और वहां जाकर वो खिदमत करता है। वहां जाकर उसको राखल पसंद आ जाती है और वो राखल से शादी करना चाहता है। तो यकूब के मामू ने कहा कि भाई अगर तूने मेरी बेटी से शादी करनी है, सुन ले, ऐसे रिश्ते ना दे दिया करें,
अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले 7 साल मेहनत कर। क्या कर? 7 साल मेहनत काम कर। यार निकम्मे, आवारा, बेकार, काम ना काज के लड़के उनके रिश्ते कर देते हैं। रिश्ता मांगने है ना, पहले 7 महीने काम कर, नौकरी पक्की करके दिखा, उसके बाद रिश्ता पक्का करेंगे। तो अगर 7 साल उसने नौकरी कर ली तो आपकी बेटी को खुश रख सकता है। समझ लग रही है आपको? तो ऐसे ही बेकार लोगों से शादी नहीं किया करें। कई मेरी बहनें, मेरी बेटियां आज बेचारी परेशान हैं। बेकार लड़कों से शादी कर ली, आवारा से, नशेइयों से, और गलत, जो मेहनती नहीं थे, जो घर को चलाने वाले नहीं थे, तो आज बेचारों की जिंदगी खराब हो गई, रो रही है। तो वो बड़े समझदार लोग थे। उसने कहा भाई मेहनत कर पहले, इसके बदले में मैं तुझे रिश्ता दूंगा। मैं हैरान हूं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, मैं इस पर गौर कर रहा था कि यार हैरानगी की बात है, यार लड़की वाले जहेज बनाते हैं, यार लड़के को लगा चल मेहनत कर, खाओगे पलंग तूने खुद मेहनत करके बनाना है, जहेज सारा तूने बनाना है, चल मैं हमें भी खिला और फिर तेरी शादी करेंगे। समझ लग रही है आपको? हमारा तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है ना सर। वो बड़ा अच्छा मुंडा में, यार अच्छे को क्या करना है? अच्छे में और मेहनती में फ़र्क होता है, अच्छे में और रूहानी में फ़र्क होता है। मेरा मैसेज अभी लगेगा तो सुनना ज़रा। यीशु मसीह ने अच्छे को और परफेक्ट को अलग अलग किया है। तो उसने मेहनत की, करनी पड़ती है भाई। बीवी की सेवा की। अब बोलेगा बीवी की कैसे सेवा? और बीवी के लिए तो की, तो बीवी की सेवा की। ठीक है, बहुत मेहनती है, ज़बरदस्त है, वेरी नाइस। और जब शादी का टाइम आया तो उसकी शादी लैया से कर दी गई। सुबह उठा, उसने कहा ये क्या? आज भी कितने बेचारे शरीफ भाई धोखा खाते हैं। रात को गोरी बीवी मिलती है, सुबह काली निकल आती है। वो मेकअप का कमाल होता है। सादगी सदा होती है सर, सादगी में रियलिटी होती है, सादगी के अंदर धोखा नहीं होता है। तो वो उसने कहा मैंने तो इसके लिए मेहनत नहीं की। उसने कहा भाई हमारा दस्तूर ही नहीं, हम पहले बड़ी की करते हैं फिर छोटी की करते हैं। है तो छोटे नु ज़्यादा, अब मैं क्या बोलूँ, लफ्ज़ ऐसे निकल जाते हैं, मैं नहीं निकालना चाहता। छोटों को ज़्यादा जल्दी होती है। तो उसने कहा ठीक है भाई, अगर तू इसे करना चाहता है 7 साल और। कितने साल? 14 साल मेहनत की। अब घर ऐसे ही बन जाते हैं क्या? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो 14 साल मेहनत करने के बाद उसकी शादी राखल से। सब कुछ उसने खुद बनाया, बड़ी मेहनत की। आज मर्द हजरात, हमारे घरों के अंदर परेशानियां क्यों हैं? हमारे लड़के फारिग है, फारिग, यहां से भी फारिग है, काम से भी फारिग है। इनको मेहनत करना, इनको कोई अच्छी सलाह दे, तन मन में आग लग जाती है। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका माँ बाप होता है। माँ बाप कभी बच्चों को गलत सलाह नहीं देता है, लेकिन माँ बाप की बात सबसे ज्यादा इनको खुजली की तरह लगती है। माँ बाप तजर्बे से गुजरा होता है, उसको पता होता है। तो आजकल के ये लड़के, इनका काम है मेहनत करना, इनका काम है अपनी शादी का इंतजाम करना, इनका काम है घर बनाना, जहेज बनाना, अपने माँ बाप की भी जरूरियात पूरी करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माँ बाप शादी के बाद भी बच्चों और बच्चों के बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी करते रहते हैं, और ये ज़्यादती है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर
उसे कहा गया मेहनत करेगा तो तेरे लिए ये करेंगे। भाई आप भी अपने बच्चों को बोले भाई ये काम करो, फिर आपकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। लेकिन आज कल मैं देखता हूं कि जिनकी शादियां हो गई हैं, शादियों के बाद उनकी बीवियां बाहर काम करने जाती हैं। देखिए मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन अगर बंदा नहीं कर रहा, खाली बीवी कर रही है, तो फिर थोड़ा सोचना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर ये इनको सिखाना है मेहनत करना। तो यहाँ पर उसको पहले लैया मिली, फिर राखल मिली, और उसने 14 साल मेहनत की। 14 साल मेहनत करने के बाद आगे जब बढ़ते गए 35वें बाप की 23 आयत में लिखा हुआ है, लैया के बेटे हुए। लैया के कितने बेटे हुए? 6 बेटे। 6 बेटे हुए, जिनमें नंबर 1 पर रूबन था, फिर शमौन, लावी, यहूदा, इश्कार और ज़बूलून, और फिर राखल के भी 2 बेटे हुए। यहां लिखा हुआ है, एक यूसुफ और दूसरा बिन्यामीन। फिर इनकी हैंडमेड जो थी, मेड जो थी राखल की, उसके भी 2 बेटे पैदा हुए। और फिर लैया की जो हैंडमेड थी, उसके भी 2 बेटे हुए। तो इस तरह लैया के खाते में 8 बेटे, और राखल के खाते में और उसकी हैंडमेड को मिलाकर 4 बेटे, 12 हो गए। एक बेटी भी हुई थी, लेकिन हम 12 कबीलों का जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर वो 12 कबीले मिलते हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर दान भी मौजूद है और यूसुफ भी मौजूद है। अब मुकाशवा की किताब में इन 2 कबीलों को क्यों निकाला गया, इससे पहले हम इस बात को देखें। आप देखें कि याकूब ने जब अपने बच्चों को बरकत दी, तो यूसुफ मिस्र में था, उसने वहां शादी की, उसके 2 बेटे हुए। तो यूसुफ अपने बाप के पास अपने बेटों को लाता है। पैदाइश की किताब और उसका 48 बाब और 5 से 20 आयत। जब यूसुफ अपने बेटों को बरकत के लिए लाता है, तो याकूब यूसुफ की जगह पर उसके 2 बेटों को कबीलों में शामिल कर देता है। 2 बेटों को, इब्राहिम और मनस्से को शामिल कर देता है। तो इस तरह कितने हो गए? 13। यूसुफ की जगह पर यूसुफ को निकाल दे, पीछे कितने बचे? 11। 11 में 2 और ऐड करें तो कितने हो गए? 13। अब ये ज़हन में रखना है आपने, 13 कबीले। तो यहां पर बरकत दे दी गई। पैदाइश की किताब में याकूब ने कहा, 100 तेरे दोनों बेटे जो मुल्क मिस्र में मेरे आने से पहले पैदा हुए मेरे हैं। याकूब की बरकत के अंदर ये दोनों बेटे शामिल हो गए। जैसे रूबन और शमौन हैं, ऐसे ही मनस्से और इफ्राइम हैं। ये दोनों बेटों को बरकत मिल गई। लेकिन मुकाशवा 7 में 2 कबीले मिसिंग है। अब कितने बनते हैं? 13। यहां पर बरकत दे दी गई, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यहां पर 2 कबीलों के नाम क्यों निकाल दिए गए या मिटा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि खुदा नाम लिखता भी है, खुदा नाम मिटा भी देता है। खुदा चाहे तो लिखे हुए को मिटा देता है। अगर हम अस्तिशना की किताब और उसका 29 बाब देखें, तो यहां पर इसका जवाब मौजूद है। 18वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि 16वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, तुम खुद जानते हो कि मुल्क मिस्र में हम कैसे रहे और क्यों कर उन कौमों के होकर आए जिनके दरमियान से तुम गुजरे, और तुमने खुद उनकी मकरू चीजें। अब मकरू चीजें कौन सी है? लकड़ी और पत्थर और चांदी और सोने की मूर्तें, बुत परस्ती। ये मकरू है। लकड़ी, दरख्त की पूजा करो, गुनाह। या उसकी कोई मूर्त बनाओ लकड़ी की, पूजा करो, गुनाह। पूजा करना गुनाह है, उसकी इबादत करना तो मकरू है। खुदा के हजूर 18वीं आयत में लिखा है,
सो ऐसा ना हो कि तुम में कोई मर्द या औरत या कोई खानदान या कबीला या कोई कबीला ऐसा हो जिसका दिल आज के दिन खुदावंद हमारे खुदा से बरगश्ता हो और वो जाकर उन कौमों के देवताओं की परस्तिश करे। तो यहां पर मना किया गया, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उन 20वीं आयत में लिखा हुआ है, 20वीं आयत का आखिरी हिस्सा में पढ़ता हूं, लिखा है सब लानतें जो इस किताब में लिखी है उन पर पड़ेगी और खुदावंद उनके नाम को सफ़े रोजगार से मिटा देगा, आसमान से नाम मिटा देगा, काट देगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग जिन पर मोहर हो गई है, अगर वो गलत काम करते हैं, लिखा है खुदा के पाक रूह को रंजीदा, तो इसे खुश फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बड़ी गैर ज़ुबानें बोलता हूँ, मैं बड़ा रूह में गाता हूँ। ओ भाई, अगर कलाम से हटकर चलोगे तो आपको पता है रूह रंजीदा हो जाता है। हनन्याह और सफीरा भी पाक रूह याफ्ता थे, रूह कुदूस याफ्ता थे। वो देखे उन्होंने क्या किया, पैसे में खुर्द बुर्द किया। आज कई चोर ठग बैठे हुए हैं जो कहते हैं नहीं नहीं खैर है, चलता है, चलता नहीं है। छोटी चोरी से बड़ा चोर बनता है। पहले छोटी 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 चोरियां होती हैं, फिर वो बड़ा चोर बड़ा ठग बनता है। छोटे झूठ से पहले एक छोटा सा झूठ बोला जाता है, फिर वो बोलते 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 एक महान किस्म का झूठा बनता है। छोटे छोटे फ्रॉड करता है बंदा, फिर एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया बनता है। छोटा ठग होता है, फिर आस्ता आस्ता बड़ा ठग बनता है। तो सर ये आगाज नहीं होना चाहिए। जब मोहर लग गई तो फिर मंजिल पर जाकर खुलनी चाहिए। तो यहां पर अगर कलाम से हटकर चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में फर्माबरदारी करनी सीखनी है हमने, छोटी छोटी चीज़ों में दयानतदारी सीखनी है। और छोटे आगाज़ जो है, दुनिया के अंदर रिसर्च है कि नशा, जो बहुत ज़्यादा नशा करने लग जाते हैं उनका आगाज़ एक सिगरेट से, पान गुटके से होता है। अगर वहीं पर रुक जाएं तो आगे नहीं जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें ही हमें ज़्यादा बुराई की तरफ लेकर जाती है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मत सोचें कि इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। बहुत कुछ हो जाता है। और जो इंसान बोता है ना, वही काटना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम झूठ बोएं और सच काटें, हम कांटा बोएं और फूल, ऐसा नहीं हो सकता है। जो इंसान बोएगा वही, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आज जब इब्लीस आया और उसने हवा को आकर कहा कि देख ये फल तो बड़ा अच्छा है, और उसने देखा। देखने से काम शुरू होता है। और आज दुनिया में देखना ही देखना है, मोबाइल के ऊपर देखना ही देखना है, पढ़ना कम है। अनपढ़ बंदा भी देखता है। अनपढ़ बंदा कहता बाइबल नहीं पढ़ी जाती, मुझे पढ़ना नहीं आता। तुझे फेसबुक देखनी आती है, तुझे फिल्में देखनी आती है, हाँ सुनना देखना यही चल रहा है ना सब। और एक मोबाइल के ऊपर देखना है, देखना। अब देखा आंखों ने, जो इंसान बोएगा वही काटेगा। कभी आप ये ना सोचें, इसको कहते हैं मकाफाते अमल। जो कुछ इंसान बोता है वो काटेगा। आपकी नस्ल में नहीं, अगली नस्ल में, अगली नस्ल नहीं, उससे अगली, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। खुदा छोड़ता नहीं है, खुदा सब कुछ याद रखता है। तो आंखों ने देखा। हम किसी बाग में जाते हैं, बाग किसी और का है, आंखें फल को देखती हैं और आंखें कहती हैं कि इस फल को खा लेते हैं। आंखें जो हैं उनको खुशनुमा लगता है। आंखें देखती हैं, आंखें तोड़ती नहीं है। तोड़ते कौन है? देखा आंखों ने, तोड़ा हाथों ने। आंख का फिर क्या कसूर हुआ? देखा आंखों ने, तोड़ा हाथों ने। जिसने तोड़ा उसने खाया? खाया मुंह ने। देखा आंखों ने, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। और जिसने खाया उसके पास रहा, पेट में चला गया। और जब चोर पकड़ा गया तो मार पड़ी पीठ पर, डंडे पड़े,
देखने वाला कोई, तोड़ने वाला कोई, खाने वाला कोई, रखने वाला कोई, मार खाने वाला कोई। यार ये फार्मूला समझ में नहीं आता है। लेकिन जब डंडे पड़ते हैं कमर पर, जब डंडे पड़ते हैं पीठ पर, तो आंसू फिर आंखों से निकलते हैं। जो कुछ बोओगे वही कुछ काटोगे। ये मत भूलो, देख मैंने की है बुराई, मैं ठग चोर, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ क्यों नहीं हुआ? एक दिन फिर तुझे पता चलेगा। मैं ऐसा करता हूं, देख कुछ नहीं होता, तू भी कर। मैं मेकअप करती हूँ, तू भी कर। मैं यह कपड़ा पहनती हूँ, तू भी पहन। कुछ नहीं होता। वो पादरी करता है, वो करती है, वो करता है, वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे चलते हैं। सुने, एक दिन फिर आंसू इधर से निकलेंगे। तो सर गलती करोगे, जो बोओगे, जो बीजोगे वही काटोगे। इसलिए अच्छा फल बोए, अच्छा फल मिलेगा। जब हम इन कबीलों की तारीख पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, पहला सलातीन 12वां बाब, तो उस हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं यकूब से जब कबीले चले, 12 कबीले चले। उससे पहले इब्राहिम, इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से यकूब पैदा हुआ। यकूब के फिर 12 कबीले हैं, और 12 कबीलों से पूरी दुनिया, इनको बुजुर्गान दीन भी कहते हैं, पैट्रियट्स भी कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर फिर इन्हीं से सारा सिलसिला चलता है। और 12 कबीलों के अंदर से 2 कबीले बड़े कबीले थे। 12 कबीलों में सबसे बड़े 2 कबीले थे, एक यहूदा का और दूसरा इफ्राइम का। बनी इस्राएल पर हुकूमत जो है वो यहूदा का कबीला करता रहा, खुदा ने चुना था। लेकिन उससे पहले सौल बादशाह आया जो इंसानों ने चुना था, खुदा की मर्जी के बगैर चुना गया। अब देखें, खुदा ने सैमुअल से कहा मैं तुम्हारा बादशाह हूं। सैमुअल ने लोगों से कहा खुदा तुम्हारा बादशाह है। उन्होंने कहा ठीक है सैमुअल, तू भी ठीक है, हम तेरी बुराई नहीं करते, हम तुझे बुरा नहीं कहते, हम ये नहीं कहते तू चोर है, तू ठग है, तू ऐसा, लेकिन फिर भी हमें दुनिया की तरह बादशाह चाहिए। खुदा ने कहा मैं तुम्हारा बादशाह हूं। अब फिर खुदा ने कहा ठीक है, अगर ये नहीं, मैं आपको पता है जब खुदा कह देता है ना कि एक चीज़ एक मर्तबा कहता है कि ये ठीक नहीं है, वो सदा के लिए बात होती है। लेकिन फिर भी अगर वो इजाज़त देता है तो वो इजाज़त उसकी परफेक्ट विल नहीं होती है, वो आपकी जिद पर होती है, आपको सबक सिखाने के लिए। खुदा कहता चल, नहीं ना छोड़ना चाहता, पकड़े रख। फिर बोलेंगे खुदा, बलाम को कहा नहीं जाना, बलाम ने जिद की, चल। माँ बाप कहता है मैंने चीज़ नहीं लेकर देनी, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, बच्चा लेट ही जाता है, माँ बाप कहते चल ले दो, दफा करो, आप ही बाद में इन्हें पता लगेगा। ऐसे ही करते हैं ना, खुदा भी छोड़ देता है। बाद में फिर इनको पता चला साउल ने क्या किया। तो साउल के बाद दाऊद, दाऊद के बाद सुलेमान। सुलेमान जब बादशाही कर रहा था तो सुलेमान को खुदा ने इतनी हिकमत दी, लेकिन वो औरतों के चक्कर में पड़ गया। औरतें इतनी बुरी नहीं होती हैं, लेकिन बुरी औरतें बहुत बुरी होती हैं, अच्छी औरतें बहुत अच्छी होती हैं, और बुरी औरतें बहुत बुरी होती हैं। नबी ने कहा, उस चक्कर में पड़ गया, खुदावन का कहर नाज़िल हुआ, खुदावन को गुस्सा आया। खुदावन ने कहा तेरी हुकूमत जाती रहेगी। और उसके बाद वहां पर इसको कहते हैं डिवाइडेड किंगडम, स्प्लिट कर दिया, 2 बादशाहियों को डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तरफ यहूदा, और दूसरी तरफ जो है वो इफ्राइम का कबीला। सुलेमान का बेटा रुबहाम, वो बड़ा जोशीला था, जवान था। उसने बुजुर्गों की राय को रद्द किया और जवानों की राय ली। आजकल के ये बच्चे जो है ना, माँ बाप की राय रद्द करते हैं, दोस्तों की राय लेते हैं। तबाही है सर, तबाही के अलावा कुछ नहीं है। बुजुर्गों की राय लें। बुजुर्गों को नाराज किया, सारे बुजुर्ग जो हैं वो युरबाम की तरफ हो गए। युरबाम कौन था? इफ्राइम के कबीले का, सुलेमान का नौकर था, सुलेमान की खिदमत करता था। लेकिन जब एक नबी आया और उस नबी ने आकर सुलेमान से कहा, उसने लाकर वहाँ पर 10 पीस कागज फाड़ा और उसने कहा कि ये 10 कबीले एक तरफ हो जाएंगे, नबूवत कर दी गई। वबल नबी इसको कहते हैं। बाइबल में ऐसे भी नबी हैं जिनका एक किताब भी नहीं लिखी गई,
फिर भी वो नबी थे। कहते हैं नबी दिखाओ बाइबल में, नबी बहुत नबी हैं, बहुत नबी हैं जिनका इवन नाम तक का भी जिक्र नहीं है, ऐसे भी नबी हैं। तो ये देखें, दूर जो रहता है उसको धुंधला दिखता है, जो करीब आता है उसको साफ दिखता है। खुदा के करीब आए साफ दिखेगा, बाइबल के करीब आए, होली गोश्त को काम करने दें। तो यरोबाम जो है वो मिस्र में चला गया, सुलेमान के मरने के बाद आ गया और उसने आकर 10 कबीलों को अपनी तरफ लगा लिया। यहां पर 2 बादशाहियां तकसीम हो गई। यहूदा का कबीला, यहूदा का कैपिटल जो है वो यरूशलेम था। 2 कबीले एक तरफ और 10 कबीले एक तरफ हो गए। 2 कबीले जो एक तरफ थे वो बिन्यामीन का और यहूदा का था, और बाकी 10 के 10 एक। और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। अब आगे क्या सियासत की उसने, यरोबाम ने एक सियासत की कि यार इबादत करने की जगह तो एक ही है। ये क्या लिखा हुआ है? गॉड चूजिंग प्लेस ऑफ द वर्शिप। इबादत करने, खुदा की चुनिंदा जगह इबादत करने की, खुदा की चुनी हुई इबादत करने की जगह तो एक ही है और वो यरूशलेम है। अब उसने क्या किया कि अपनी हुकूमत के अंदर उसने कहा अगर मेरे लोग यरूशलेम में इबादत करने जाएंगे तो वहां जाकर बदल जाएंगे। आज लोग डर रहे हैं, तंजीमों वाले डर रहे हैं, मिशनों वाले डर रहे हैं, अकीदों वाले डर रहे हैं, दीन वाले डर रहे हैं कि अगर हमारे लोग मैसेज में चले गए तो वो वापस नहीं आएंगे, डर रहे हैं। लेकिन इबादत करने की जगह तो एक ही है, वो यरूशलेम है, वो यरूशलेम है। अब उसने सियासत क्या की? आज भी बहुत सारे सियासत करते हैं। उसने सियासत की कि बैतएल के अंदर सामरिया कैपिटल था इस्राएल का, एक तरफ इस्राएल एक तरफ यहूदा। उसने क्या किया? उसने 2 सोने के बछड़े बनाए। आज तंजीमें बछड़े बना रही हैं, सोने के बछड़े बना रही हैं। देखो कितना बड़ा चर्च, कितना बड़ा पैसा, कितनी सहूलियात, कितना ये इधर आओ तुम। 2 बछड़े बनाए, एक बैतएल में और एक सिक्कम में। उन्हें नस्ब कर दिया और कहा देखो बनी इस्राएल, तुम्हें मिस्र से जो देवता निकाल के लाया है वो यही बछड़ा है, और तुम जो है वहां नहीं इबादत करने जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स नहीं है, तुम्हारे पास किराया नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ियां नहीं है, तुम्हारे पास बस नहीं है, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तुम्हारी जरूरतें नहीं पूरी होती। इतनी दूर वहां इबादत करने जाओगे, मैं तुम्हें यहीं पर मंदिर बना देता हूं। समझ लग रही है? क्या करें, इतनी दूर से हर हफ्ते नहीं आ सकते। ठीक है, कहीं करीब है कोई मंदिर, वहां चले जाओ, लेकिन वर्शिप की तो एक ही जगह है। तो उसने कहा तुम्हारी सकत में नहीं है। अंदर क्या डर था? आज क्यों मना करते हैं लोग? नहीं पढ़ो, बिदअत है, गलत है, ठीक तालीम नहीं है, छोड़ दो, स्टडी करके देखो। अगर ये कलाम मेरी जिंदगी बदल सकता है तो आपकी भी बदल सकता है। मेरी जिंदगी के अंदर जैसे आपकी जिंदगी वैसी मेरी जिंदगी थी। मैं कोई आसमान से पवित्र नहीं आया, मैं अभी बड़ा पापी पैदा हुआ था। समझ लग रही है? जैसे तुम्हारे घरों में लड़ाई मेरे घर में भी थी, जैसे बीवी से इट खड़का लगा रहता मेरा भी था, जैसे छोटी छोटी बातें हैं थी। लेकिन खुदा का शुक्र है जब से मेरी जिंदगी में मैसेज आया है सब कुछ सेट हो गया, क्योंकि मैं इस बाइबल को समझ गया हूं जीना कैसे है। और होली गोस्ट है, सबसे बुरे बंदे की बर्दाश्त कर सकता है होली गोस्ट वाला, तो बीवी की नहीं कर सकता। एडी बुरी है यार, तेरे बच्चे पालती है, तेरे बच्चों को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, कपड़े धोती है, सब कुछ करती है, घर की सफाई, दुनिया की बर्दाश्त कर लेता है, बीवी की बात नहीं बर्दाश्त। तेरे अंदर कोई बुरी रूह है, पाक रूह नहीं है।
और बीवी के अंदर अगर पाखरू है तो वो दुनिया की बर्दाश्त कर सकती है, शोर की क्यों नहीं? कम ऑन, समझ लग रही है आपको? बड़ी देर गुजर गई, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। क्यों? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन, अगर तू रुल्फदुस याफ्ता है, बलीवर है, तो तू तो हर बुरे बंदे की भी बर्दाश्त कर सकती है। ये तो तेरा शोहर है, ये तो तेरी बीवी है। कम ऑन। इसीलिए खुदा के साथ चलने तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या खुदा सबकी बर्दाश्त नहीं करता? क्या चोरों डाकुओं की बर्दाश्त नहीं करता? क्या बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता? क्या दुनिया के सबसे पापी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता? क्या सब पर मींह नहीं बरसाता? क्या सब पर सूरज नहीं बरसाता? क्या सबको रोटी नहीं देता? क्या सबको पैसा नहीं देता? तो खुदा का रूह अगर हम में है तो हम भी कर सकते हैं। ये अपना छोटा माइंड जो है ना, इसको बड़ा करो। चलते खुदा के साथ हो, माइंड इतने इतने रखे हैं। होली गोस्ट आप में है, मोर आप पर लगी है, सबर बर्दाश्त भी आप में करना है। कहते हैं मुझसे बुरी बात बर्दाश्त नहीं होती। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? क्या डायलॉग बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मेरी समझ में नहीं आता है। पादी साहब, मुझसे बुरी बात बर्दाश्त नहीं। ओ बेवकूफ इंसान, बुरी बातें तो बर्दाश्त करनी है, अच्छी बातें तो होती नहीं है, उनको बर्दाश्त थोड़ी करना है। अच्छी तो अच्छी है, बर्दाश्त किसको करना है? यार ये डायलॉग बदले भाई। मुझसे बुरी बात बर्दाश्त हो, बुरी तो बर्दाश्त करनी है। हेलो, हाँ, अब समझ लो, मेरे थोड़ा सा आपको पता है तालीम जो है अलग होती है दुनिया से हटकर। अच्छी तो अच्छी है, उसका क्या? अच्छी बात में बर्दाश्त, चल अच्छी तो सारे ही करते हैं। अच्छी तो अच्छी है, उसको बर्दाश्त करने का तुक ही नहीं बनता। अच्छी बर्दाश्त, अच्छी बात तो है ही अच्छी। नहीं, मैं अपनी बीवी की सारी बातें बर्दाश्त, ये बर्दाश्त, ओ भाई ये भी करनी है। हेलो सर, जब ड्राइविंग सीट पे बैठे हो ना, तो मुसाफिर बड़े रंग रंग के बैठे होते हैं गाड़ी के अंदर। कोई क्या शोर कर रहा था, जल्दी चलाओ, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या बकवास कर रहा था, कोई कह रहा गाने लगाओ, कोई कहता टीवी लगाओ। स्टीयरिंग किसके हाथ में है? ड्राइवर को सब बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। उसको पता मैंने मंजिल तक पहुंचाना है। कम ऑन, अगर आपको खुदा ने ड्राइवर सीट पर बिठाया है तो बर्दाश्त करो यार, मंजिल पर पहुंचाओ। तुम्हारी वजह से सब रुक जाएंगे, सब रुक जाएंगे। तो क्या करना है? मुझसे बुरी बात बर्दाश्त नहीं हो तो यही तो करनी है। हो गया ना फर्क? हाँ, आगे चलते हैं। तो यहां पर उसने कहा कि तुम यरूशलेम में मत जाना, यहीं पर देवताओं की इबादत करो, बुत परस्ती। एक उसने बैतेल के अंदर बछड़ा निस्ब किया और एक जो दान के अंदर किया। पढ़ लेना सलातीन 12वां बाब। एक दान के अंदर और एक बैतेल, इफ्राइम के कबीले में। तो खुदा ने क्या कहा है? होशिया 4 बाब और उसकी 17 आयत में खुदावंद फरमाते हैं, इफ्राइम इज जॉइंड टू आइडल्स, लेट हिम अलोन। इफ्राइम बुतों से मिल गया है, उसे छोड़ दो। उसे क्या करो? छोड़ दो, अलग कर दो। खुदा ने क्या किया है? उससे क्या करो? अलग हो जाओ। फिर अस्तिशना की किताब उसका 29 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, पर खुदावंद उसे माफ नहीं करेगा। किसे? जो बुत परस्ती करता। खुदावंद उसे माफ नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त खुदावंद का कहर और उसकी गैरत उस आदमी पर बरंगेख्ता होगी और सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं उस पर पड़ेंगी, और खुदावंद उनके नाम को सफ़े रोजगार से मिटा, यानी आसमान से मिटा देगा, अपनी याद में से मिटा देगा। तो याद रखें, जब बुत परस्ती में पड़ जाते हैं हम,
कलाम से हटकर चलना शुरू करते हैं तो खुदावंद उस मिरास में से, उस बरकत में से हमारे नाम निकाल देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त इस्राइल फलस्तीन के अंदर मौजूद है। जब इफ्राइम और बाकी 9 कबीले उसके साथ मिल गए तो वो हुकूमत करते रहे, करते तकरीबन 200 साल तक की। और उसके बाद असीरियन आ गए, अरामी असीरियन आ गए और उन्होंने आकर हमला किया और वो 10 के 10 कबीले असीरी में चले गए। 10 के 10 कबीले उस दिन से लेकर आज तक उन 10 कबीलों का पता नहीं है कहां पे है, परगंदा हो गए। उसके बाद असीरी में चले गए। दूसरी तरफ यहूदा की किंगडम चल रही थी और खुदावन ने इसराइल के अंदर नबी भेजे, नबी भेजता रहा खुदा। एलिया इसराइल में आया था, अलीशा इसराइल में आया था, खुदावन वह नबी भेजता रहा। और दूसरी तरफ यहूदा के अंदर उनकी हुकूमत भी चलती रही, लेकिन आगे चलकर गलत बादशाह आ गए। जब गलत बादशाह आ गए तो यहूदा की हुकूमत जो है वो बाबल की असीरी तक चली। बाबल, नबूकदनेस्सर। अब वहां देखे वो 10 कबीले भी गैर कौम की असीरी में चले गए और ये 2 कबीले भी गैर कौम बाबल की असीरी में चले गए। अब बाबल की असीरी से पहले यिर्मयाह नबी ने नबूवत की थी 70 साल गुलामी की। 70 साल जो 70 हफ्तों की नबूवत है जिसको हम कहते हैं। और फिर गुलामी के अंदर ही हिजकियेल, यशायाह, दानियल, ये सारे आमोस उसी में आए। उस दिन से लेकर वो 10 कबीलों का तो पता नहीं है, लेकिन यहूदा के कबीले से चलते चलते आगे नबूकदनेस्सर बादशाह आया। नबूकदनेस्सर बादशाह के बाद जो है वो मादी फारसी आ गए। मादी फारसी जब आ गए उसमें भी ये चलते रहे। उसके मादी फारसियों के बाद यूनानी सिकंदर आजम आ गया। सिकंदर आजम के बाद जो है रोम आ गया। अब रोम तक भी यहूदी गुलामी में थे। जब रोम की हुकूमत आई यहूदी गुलामी में थे, लेकिन रोम की हुकूमत यीशु मसीह के आने से तकरीबन 20 साल पहले बीसी में हेरोदेस ने हैकल भी बनवाई। वो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। हैकल वही थी जो तोड़ दी गई थी नबूकदनेस्सर के ज़माने में। तो उसके बाद रोमन के बाद रोमियो की हुकूमत चलती रही। रोमियो की हुकूमत 300 यीशु मसीह का कफारा देने के बाद 300 ईस्वी के अंदर कॉन्स्टेंटाइन आया। कॉन्स्टेंटाइन की स्टोरी आप जानते हैं। कॉन्स्टेंटाइन, ये हिस्ट्री की बातें हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टेंटाइन है, कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन हो गया। क्रिश्चियन हुआ, उसने गवर्नमेंट अनाउंस की कि पूरा रोम जो है वो क्रिश्चियन होगा। सारे क्रिश्चियन हो गए। फिर मंदिर बनाया गया, बुत परस्ती आ गई, सब कुछ आ गया। कॉन्स्टेंटाइन 312 के अंदर वो आया। उसके बाद 315 के अंदर उसने अपनी हुकूमत पक्की कर ली और 325 के अंदर उसने सारे अपने अकीदे पर मोहर भी कर दी। ये बच्चों के बपतिस्मे और ये बाप बेटे रूल उसके नाम में बपतिस्मा, तसली, सारी चीज़ें जितनी भी थी, चलता गया। उसके बाद यीशु मसीह के कफारे के बाद ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर 1000 साल डाके जाया, तारीकी का ज़माना, जिसमें टोटल कैथोलिक की हुकूमत थी, रोम की हुकूमत थी। फिर आप तकरीबन 1500 साल बाद मार्टिन लूथर को खुदा ने खड़ा किया। मार्टिन लूथर के अंदर बोझ था, वो भी फादर बनने गया था। मार्टिन लूथर को खड़ा किया, उसने मुखालफत की और वो सारी स्टोरी भी आप जानते हैं। उसके बाद जाकर फिर भी यहूदी तितर बितर गुलामी में जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर, दुनिया के अंदर थे। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 1947 14 अगस्त को। 1948 के अंदर इसराइल दोबारा कंट्री बना है। कितना अरसा गुजर गया। तो 1947 में दोबारा इसराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया गया और तकरीबन वो जो दाऊद का सबसे पुराना स्टार झंडा था वो फिर बनी इसराइल में लहराया गया। उस दिन के बाद
अब बनी इस्राएल के सारे कबीलों को कहा जा रहा है कि वापिस आओ। बनी इस्राएल ने अनाउंस किया हुआ है जहां जहां यहूदियां वापिस आए। अभी तक कंफर्म पता नहीं है कि इस्राएल के अंदर सारे यहूदियों के कबीले आ चुके हैं, 12 कबीले या नहीं, क्योंकि अभी तक वो लोगों, क्योंकि परगंदा हो गए थे 10 कबीले दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। रबी कहते हैं कि हमारे कबीले जो हैं पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, अफ्रीका में, अमेरिका में, पोलैंड में, जर्मनी में, और यहाँ तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 15 लाख यहूदी हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तकरीबन यहूदी हैं जो बरगश्ता हो गए और बरगश्ता होने के बाद मुसलमान हो गए। आज भी आप देखें, आपको ये पठानों के नाम जो हैं वो इसराइल मिलेगा, यकूब मिलेगा, शमोन मिलेगा, वो यहूदियों वाले नाम मिलेंगे। ये वो बनी इसराइल के बरगश्ता कबीले हैं। लेकिन खुदा ने यशायाह की किताब में वादा किया है कि मैं बनी इसराइल के परगंदा कबीलों को वापस लाऊंगा। अब ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये काम सिर्फ खुदा का रूह कर सकता है। और खुदावन ने वादा किया कि मैंने सारे कबीलों को वापस लाना है और उनमें से 12-12 हज़ार पर मोहर करनी है। लेकिन दान का कबीला और इफ्राइम का कबीला बुत परस्ती की वजह से कट गया है। अब देखें, बुत परस्ती कौन सा गुनाह है? बुत परस्ती सबसे बड़ा गुनाह है। खरूज की किताब 32वां बाब और उसकी 30 आयत में यूँ लिखा हुआ है, अब बल्कि मैं 33 पढ़ देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना, लेकिन 30 में ये लिखा है, और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया है। बड़ा गुनाह क्या था? बुत परस्ती, बुतों की पूजा करना। ये क्या है? बड़ा गुनाह है। 33वीं आयत में लिखा है, सुन ले, 33 लोग, खुदावन ने मूसा से कहा जिसने गुनाह किया है, जिसने गुनाह किया है, मैं उसके नाम को अपनी किताब में से मिटा दूंगा। किसके नाम को? जिसने गुनाह किया है। अब गुनाह किसने किया? इफ्राइम और दान के कबीले ने। बड़ा गुनाह जिससे खुदावन ने मना किया था। इस वजह से इन दोनों कबीलों को जो है काट दिया गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखें। अब देखें, खुदा अपनी कौम में से उनके नाम किताब में से काट डालता अपनी कौम। आप, मैं और आप बाद में चुनेंगे। बनी इसराइल के बाद में हमारा ज़हूर हुआ है, पहले वो थे, जिस्मानी तौर पर बात कर रहा हूँ। अब देखें, खुदा अपनी कौम में से उनके नाम किताबे याद में से काट देता है जिन्होंने उसका गुनाह यानी बड़ा गुनाह किया है। और आज गैर कौम से भी अगर उनके नाम काट दिए, जो यकूब की नस्ल है, जो इब्राहिम की नस्ल है, जो इसहाक की नस्ल है, तो हम तो किसी खाते में नहीं है। हमको इतना फ़ख्र ना करें। अगर हम भी ऐसा गुनाह करेंगे तो खुदा ने अगर उनको नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, तो हम गैर कौम के नाम भी काटे जाएंगे। क्या ननिया और सफीरा पाक रूप पाने के बाद दोजख में नहीं गए? क्या यहूदा यस्सु के साथ रहने के बावजूद भी दोजख में नहीं गया? तो फिर हम क्या चीज़ है? क्या कितने लोग हैं बपतिस्मा लेने के बाद भी खुदा को छोड़ गए? कितने लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद ज़्यादा डीठ बन जाते हैं? कितने लोग जो बपतिस्मे के बाद ज़्यादा बदरूहें उनमें आ जाती हैं? तो आप क्या समझे? बपतिस्मा बचाता है? बपतिस्मा नहीं बचाता, कलाम की ताबेदारी बचाती है। किसी भूल में रहने की जरूरत नहीं है। मैं बदरूहें निकालता हूँ, मैं ये करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा लूका की इंजील 10:17 के अंदर, वो 70 खुश होकर आए और कहने लगे, खुदावन तेरे नाम से बदरूहे भी हमारे ताबे हैं। 20वीं आयत में यीशु ने कहा तो भी इससे खुश ना हो। और बदरूहे निकाले तो बड़े मौजे करते, तो हम क्या करें? ये कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु मसीह के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया।
तो खुशी की बात यह है, तो ऊपर लिखे हुए तो यहूदा का भी तो लिखा हुआ था। यहूदा भी तो बदरूहें निकाल रहा था, यहूदा भी मुर्दे जिंदा कर रहा था, यहूदा भी बीमारों को शिफा दे रहा था, यहूदा भी सारे काम कर रहा था। यह लिखा हुआ। इसके बावजूद भी यहूदा और 70 शागिर्द यीशु को छोड़ गए। इसके बावजूद, नाम लिखे होने के बावजूद भी छोड़कर, और उनके नाम मिटा दिए गए। तो नाम खुदा अगर लिख सकता है तो मिटा भी सकता है। जैसा बाइबल में लिखा, जो मेरा गुनाह करेगा उसका नाम मैं मिटा दूंगा। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, एक गिरोह ऐसा है, हालेलुया, एक गिरोह ऐसा है, उनके नाम भी कहीं लिखे गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, वो गिरोह है दुल्हन का। दुल्हन का गिरोह है जिसका कफारा यीशु मसीह ने दिया है, और दुल्हन के नाम कहां लिखे हुए हैं? बर्रा, बर्रा की किताबे हयात, द लैम्स बुक ऑफ लाइफ। बर्रा की किताबे हयात क्या है और किताबे हयात क्या है? एक बर्रा की किताबे हयात, किताबे हयात, फिर किताबें खोली गई, ये सारा कुछ है क्या? हेलो, हाँ, ये वेद है, वेद। तो बर्रा की किताबें हयात क्या है? बर्रा की किताबें हयात में सिर्फ और सिर्फ दुल्हन के नाम लिखे हुए हैं। और बर्रा की किताबें हयात क्या है? उसमें जो नाम लिखा जाता है वो काटा नहीं जाता है, क्योंकि बर्रा की किताबें हयात बर्रा का निकाहनामा है। अभी समझ नहीं लगी? बर्रा का निकाहनामा है। और बाइबल कहती है जब तक मौत हमें जुदा ना करे हम अलग नहीं होंगे। तो याद रखें, बर्रा ने मरना ही नहीं है, और ब्राइड भी जिंदा होकर चली जाएगी, उसने मरना ही नहीं है। तो पहला गिरोह कौन सा है? दुल्हन का। अब दुल्हन कौन है, ये एक अलग स्टडी है। अंदर वाले, बाहर वाले, सेंटर वाले, ये कौन है? इसको भी किसी वक्त खुदावन ने चाहा देखेंगे। तो पहला गिरोह कौन सा है? दुल्हन का। अब दुल्हन, अब जो बंदा गिरता उठता, कभी सिगरेट, कभी नशवार, कभी पान, कभी शराब, कभी गुटखे, कभी लड़ाई, कभी गुस्सा, कभी ये कभी वो, 6-6 महीने चर्च से गैप, दे के नहीं देनी, ठग है, चोर है, किसी हाल में भी, किसी हाल में भी वो दुल्हन का हिस्सा नहीं हो सकता। दुल्हन हर सूरत में कलाम की ताबेदारी करे, हर सूरत में। दुल्हन एक दफा चुनी जाएगी, दोबारा नहीं गिरेगी। 25-30 साल से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक दफा कलाम को कबूल किया है, उसके बाद दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा, वो कलाम के साथ खड़े रहे। उनकी जिंदगी के अंदर ये सारे रूह के फल होंगे, मोहर की गई है, बर्दाश्त भी होगी, सब्र भी होगा, सब कुछ होगा। दूसरा गिरोह 5 बेवकूफ कंवारियां हैं, 5 अकलमंद और 5 बेवकूफ कंवारियां जो उनके किताबें हयात में नाम है, बर्रा की किताबें हयात में नहीं है। अब इसमें क्या फर्क है? दुल्हन चली गई, बेवकूफ कुमारियां पीछे रह गई। क्या मतलब है इसका? कि जिंदगी तो वो भी पाएंगी। अभी हम चौथी मोहर सुन रहे थे जुमे को, तो नबी उसमें फरमाते हैं कैथलिक के अंदर भी खुदा के लोग मौजूद हैं, बैप्टिस्ट के अंदर भी खुदा के लोग मौजूद हैं, तो जिंदगी वो पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो खुदा के लोग हैं वो सारे नहीं। तो ये 5 बेवकूफ कंवारियां हैं जो दुल्हन का हिस्सा तो नहीं होगी। तीसरा गिरोह सरहदी ईमानदार। ये सरहदी कौन सा था? बॉर्डर लाइन बिलीवर। ये बॉर्डर तक आपके साथ चलते हैं, एंड टाइम पे धोखा दे के जाते हैं। ये बड़ा साथ चल, एंड टाइम पे ऐसा ड्रामा करते, ऐसा दिखाते हैं कि पता चल जाता है कि ये एक्चुअली सरहदी ईमानदार है, यहां तक ईमानदार थे, इससे आगे नहीं है। ये बड़ी देर ठीक चलते रहते हैं। मैं कह रहा हूं सरहद तक, नबी ने इनका भी जिक्र किया। ये यर्दन पार नहीं करते, ये यर्दन किस तरफ ही रह जाते हैं। हेलो, ये सरहदी ईमानदार भी हैं जिनके नाम किताबे हयात में तो हैं, लेकिन ये पार ना करने की वजह से अपने नाम किताब। लेकिन एक चौथा गिरोह है
जिनके नाम सिरे से लिखे ही नहीं गए किताब हयात में, जिनके नाम सिरे से, यार ये बंदा ठीक नहीं होता, इसने होना भी नहीं, ये पहले ठीक था, अब खराब, ये सरहदी है। यार ये बंदा है बहुत अच्छा, कलाम से प्यार करता मगर तंजीम में फंसा है, ये 5 कुमारियां बेवकूफ़ है। समझ लग रही है आपको? यार ये चर्च नहीं छोड़ता, ये कोई बात नहीं, ये पुराने तंजीमें नहीं छोड़ता, ये रसूम कोई बात है, अच्छा कलाम से प्यार, बेवकूफ़ कुमारियां। समझ लग रही है आपको? यार ये बंदा देखो कितनी देर से ठीक चला था, अभी एकदम कुप्पी पे लग गया, एकदम शराब पे लग गया, एकदम लड़ाई करना शुरू कर दिया, एकदम पादरियों को भी गालियां देता है। और ये बेवकूफ़ जो है ना बच्चे, जो पादरियों को भी गालियां देते, पादरियों को नहीं देते, अपने बाप को देते हैं। पादरी बाप को कहते हैं, भाई पढ़ लेना जाके। समझ लग गए हो? बाइबल कहते जो अपने माँ बाप पर लानत करेगा उस पर लानत होगी। तो थोड़ा सा समझना, ये बहुत गहरी बात है, होली गोस्ट आपकी मदद करे, रूल कुदूस आपको समझाए। तो सरहदी एंड तक साथ चल के भी पीछे रह जाते हैं यहूदा की तरह। यहूदा ने सब कुछ किया, तौबा के, बपतिस्मा लिया, पत्रुएं निकाली, कलाम की मुनादी की, यस्सु नाम के बपतिस्मे की मुनादी की। कम ऑन, अच्छा हाँ जी, ठीक मुनादी की, सब कुछ किया, लेकिन क्या है, एंड सरहद क्या थी, सरहद पर आकर खुदकुशी कर ली। और जब मोड़ लगाने का टाइम आया, नबी कहते हैं ईद पेंतीकोस के दिन यहूदा वहां मौजूद नहीं था। तो ये एंड तक चलते हैं सब। ये तीसरा ग्रोह। चौथा ग्रोह ऐसा है जो सुधरता ही नहीं सिरे से। यार अच्छा ऐसा भी है यार, बड़ी मेहनत की है, बड़ी दुआएं की है यार, बड़ा कुछ किया यार इसके लिए, बंदा टच से मजे। तो ये ग्रोह देख लेना कौन सा, ये कौन से ग्रोह का है, तो ये चौथे ग्रोह का है। चौथा ग्रोह कौन सा है, जिनका सिरे से किताबे हयात में नाम लिख। वो कौन है, मुकद्दस किताब 13:8 और मुकद्दस किताब 17:8 लिखा हुआ है कि वो सहवान की प्रस्तिश करेंगे जिनके नाम बरा की किताबें हयात में लिखे ही नहीं गए। ये है कौन, ये चौथा ग्रोह है कौन है, ये इसको हम देखेंगे इमसाल की किताब में। इमसाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी चौथी आयत यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ये चौथा ग्रोह कौन सा है, खुदावन ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई, हाँ शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए पैदा किया है। ये बुरे दिन हैं, इन्होंने बुराई ही करनी है, इनसे नेकी की तवक्को की नहीं जा सकती। तो आपने क्या करना है, आपने बुरे के साथ बुरा नहीं बनना, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। तो ये ग्रोह ही ऐसा है यार, बड़ा कलाम सुनाया है, बड़ा कुछ बताया है, ये बंदा टच से मस नहीं होता, तो सर कोई बात नहीं, इसका ग्रोह चेक कर लो। दूसरा वाला भी देख लें, अय्यूब की किताब में लिखा है 21:30 के अंदर, खुदा ने हर एक 21:30 में लिखा है कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है। शरीर किस लिए, ये बने मरने के लिए है, ये बने तबाही के लिए है मेरे भाई मेरी बहन। तो एक ये भी ग्रोह है, ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए याद रखें, अपना ग्रोह चेक कर लें मेरे भाई और मेरी बहनों। नबी क्या फरमाते हैं, नबी कहते हैं जोसेफ एंड लेवी वर सब्स्टिट्यूट इन द पहले। अब जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं मुकद्दस किताब 7 बाब के अंदर, तो वहाँ पर इस दान को, इफ्राइम को निकाल कर वहाँ पर लावी को और उसको जोसेफ को शामिल किया गया है। वहाँ पर मनस्सी, लावी और जोसेफ को वहाँ पर शामिल किया गया है, और वहाँ पर इफ्राइम को और दान को निकाल दिया गया है। और नबी कहते हैं, यहाँ पर देखें कि इफ्राइम ने बैतेल में और दान में बुत परस्ती की, बुत बना दिए, इसकी वजह से खुदावन ने उनके नाम जो है वो काट डाले, और ये 1000 साल बादशाही में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो 7वें बाब के अंदर 1,44,000 पर मोहर लगी है, ये 1000 साल बादशाही के लिए है, तो ये नहीं जा पाएंगे। नबी कहते हैं दे आर नॉट इवन काउंटेड इन देयर, इन 12 कबीलों में उनका शुमार नहीं किया गया। और नबी कहते हैं याद रखें, जैसे खुदा आपकी अच्छाइयाँ याद रखता है,
जैसे खुदा आपने वादे याद रखता है, आपके अच्छे काम याद रखता है, वैसे ही खुदा आपकी बुराइयां भी याद रखता है। यहाँ पर देखें, खुदा ने, हाँ, बुराई ख़त्म कब होती है? बुराई तब ख़त्म होती है जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है। जब कोई तौबा नहीं करता तो खुदा बुराई याद रखता है। और अगर कोई शख्स तौबा कर लेता अपने गुनाहों से, तो फिर खुदा उस बुराई को भूलने वाले समुंदर में डाल देता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दैट्स द रीज़न आई बिलीव फ्रेंड्स, यही सबब है कि नबी कहते हैं, मैं ईमान रखता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे। नबी कहते हैं कि खुदा अच्छाई बुराई दोनों याद रखता है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कलाम के साथ खड़ा रहूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा कोशिश करें खुदा के कलाम के साथ आमीन कहा करें। अगर खुदा ने यकूब के बेटों को, इब्राहिम के बेटों को, इसहाक के बेटों को उस बरकत, उस मिरास में से निकाल दिया, मैं और आप कुछ भी नहीं है। हमें भी खुदा कलाम में लिखा है, अगर उसने असली जैतून को नहीं छोड़ा तो जंगली जैतून को कैसे छोड़ेगा? अगर हमारे फल ठीक नहीं होंगे, अगर हम कलाम के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो अगर उसने उसको काट दिया है तो हमें भी काट देगा। इसलिए मुकद्दस किताब 7 बाब के अंदर 2 कबीलों का नाम इस वजह से नहीं आया कि वो बुत परस्ती में पड़ गए थे, और बुत परस्ती सबसे बड़ा गुनाह है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।